लेकिन ये नहीं रोका जा सकता। बोले क्यों नहीं रोक सकते, आप तो प्रभु हैं, योगेश्वर हैं, कुछ भी असंभव नहीं, रोक दो इस युद्ध को। बोले नहीं, ये युद्ध होकर रहेगा क्योंकि विधि का विधान है। यही श्री रामचंद्र जी से कहा था कि प्रभु एक तीर चलाओगे रावण का विध्वंस हो जाएगा, सीता माता वापस आ जाएंगे, आपके लिए कोई कठिन थोड़ी है, आप तो 12 कलाओं से परिपूर्ण सब कुछ कर सकते हैं। तब श्री रामचंद्र जी का भी यही कहना था कि ये तो होकर रहेगा युद्ध क्योंकि विधि का विधान है। कौन विधि? हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा। यही विधि बैठी है जो आरती में कहा था, तू विधि बधु रमा तू उमा महामाया, यही लिखती है। हमारे भैया ने कहा भाई जब माँ ही लिखती हैं, सही कहा, मेटा जा सकता है, कठिन है, असंभव है, लेकिन मेटा जा सकता है क्योंकि लिखने वाली ये बैठी हैं। और जब उन्हीं के चरणों से लग जाएंगे, दिन रात उन्हीं की साधना करेंगे, गुरुवर के हर आदेश का पालन करेंगे, तो फिर थोड़ा सा आगे हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटन हारा। लेकिन थोड़ा और चलें, जब विषय बदलता है, क्षेपक बदलता है, तो वहां फिर मिल जाएगा, जो तप कर है शैल कुमारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, उनको भी मेटना पड़ेगा। पर भक्ति चाहिए, श्रद्धा, समर्पण, निश्चलता, निर्मलता, अपने विचार न रहें। आजकल तो लोग मांगते भी हैं, चलो अपन छोड़ो, गुरुदेव जी ने ज्ञान दे दिया, आप देखो क्या क्या मांगा जा रहा है। विचार करना, भक्ति के बाद मांगना भी नहीं आया। मांगा तो क्या, अपने विचार भगवान के चरणों में रख देंगे, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। मैं फिर तुकबंदी मिलाता हूँ कि इष्ट के सामने लिस्ट किस काम की भैया, वहां भी लिस्ट चलती है, भूल ना जाए पूजा के समय, इसलिए पहले से बना लो, प्रभु ये दे देना, ये दे देना। ये इष्ट के सामने लिस्ट नहीं चलती। माता रामायण हमारा मार्गदर्शन करते हैं, एक बार खड़े हो जाओ दोनों हाथ जोड़कर, हे गुरुवर हम आपके, हे माँ हम आपके, और बस मन वचन कर्म से दोनों हाथ जोड़कर जेहि विधि होए नाथ है तुम्हारा। मैं क्या बताऊं मुझे क्या चाहिए, इतना ही ज्ञान होता कि हमें क्या चाहिए तो समाज की दुर्दशा क्यों होती। भटक रहा है समाज, साधना भी हो रही, मांग भी रहे हैं, फिर भी भटक रहा है क्योंकि हमें मांगना नहीं आया। बस एक शब्द हमारे गुरुवर सब जानते हैं, हमारी जगत जननी जगदम्बा, जीव पैदा नहीं हुआ और उसका भोजन तैयार कर दिया। इतनी चिंता करने वाली माँ से हम अपनी कोई बात कहें? हमारा मानना है जब हम गुरुवर से कुछ मांगते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो हम खुद अपनी भक्ति का अपमान करते हैं। हम स्वयं अपने हाथों से अपनी भक्ति का अपमान क्यों करें? बस ये कह दो गुरुवर